कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा हम लोगों का? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, एक्सरसाइज 5.3 पे थे ना हम लोग? यस अच्छा, हो गई, ठीक। फिर भी बेटा आज हम लोग कुछ कॉमन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इधर 2 दिन आप लोग क्या क्वेश्चन बोल रहे थे पता चला कोई दूसरी चैप्टर का दूसरे एक्सरसाइज का क्लियर नहीं हो रहा था। हालांकि क्वेश्चन तो हम लोगों ने सारे सॉल्व किए हैं, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन 1-2 और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम। ओके, बोर्ड अच्छे से दिख रहा है बेटा? आपको मेरी वॉइस नहीं मिल रही है? यस सर। चलो सब चल जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक बात। सबको नेम पता है ना, कंटिन्यूटी एंड स्पेलिंग सब लोग याद रखिएगा। वाइवा के समय में इस चैप्टर की स्पेलिंग जरूर पूछी जाती है बेटा। सुन रहे हैं सब लोग? यस सर। चलिए, आपकी एक्सरसाइज हो गई है, जिसको जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेगा, सब लोग मेरी तरफ से फ्री हो, ठीक है बेटा? मैं स्टार्ट करूं कुछ क्वेश्चन? बोलिए। यस सर। ओके बेटा, आप लोगों ने कंटिन्यूटी की पूरी एक्सरसाइज लगा ली। देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी if fx is equals to ax plus 1. Find the relationship between a and b if fx is equals to ax plus 1 when x is less and equals to 3 and bx plus 3 and b। कल हो चुका है बेटा? and bx plus 3 when x is greater than 3। ठीक बेटा, देख लो अब, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म कर देंगे ना। बात ये है बेटा, मीन्स कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी रूल्स, लैग्रांजे सबका द एंड होने वाला है बेटा, ठीक है? इफ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बेटा? ए और बी में रिलेशनशिप बताना है, जबकि फंक्शन हमारे पास ax प्लस 1 कंडीशन गिवन है, bx प्लस 3 की कंडीशन गिवन है। बोलो क्लियर है इतनी बात, या किसी को कोई डाउट? बेटा मैंने पूछा आपसे, किसी को कोई डाउट या करूं आगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक, देखो एट एक्स इज इक्वल टू 3 की बात है, ये केवल 3 लिख दिया था। एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे जब हम निकालेंगे तो देखो जहां पर इक्वल है, इक्वल का मतलब ये हो जाता है कि यहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है, तो इक्वल पे फंक्शन है हमारे पास ax प्लस 1। ओके, तो आप किस पे निकालना है? एट एक्स इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ बेटा? a इंटू 3 प्लस 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 3a प्लस 1। बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर।
हो गया बेटा? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. LHL निकालिए। LHL कहाँ निकलता है? लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव पर। इसका मतलब हो जाता है 3 नेगेटिव का लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां पर 3 नेगेटिव, तो देखो 3 से छोटी वैल्यू की बात की है बेटा, 3 से छोटा फंक्शन, तो कौन सा लेंगे? ax प्लस 1 लेंगे, और इसमें भी जहां x है उसको रिप्लेस कर देंगे। कितने से रिप्लेस करेंगे बोलो बेटा? 3 minus x के प्लेस पे 3 माइनस h। वेरी नाइस बेटा। नाउ x इज रिप्लेसिंग विद 3 माइनस h प्लस 1। अब इस पे बेटा लिमिट अप्लाई कर दो। बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? देखो h टेंड्स टू 0 करोगे तो 3a प्लस 1। ठीक है ना बेटा? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. RHL की बात करते हैं बेटा। RHL में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। ठीक है बेटा? fx नाउ अप्लाइंग लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में भी बिकम्स। अब क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, 3 पॉजिटिव का मतलब 3 से ग्रेटर देन, तो 3 से ग्रेटर देन पे फंक्शन कौन है? ये है। ठीक है ना बेटा? तो b और h को किससे रिप्लेस करेंगे? 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बोलिए बेटा। 3 plus h. गुड बेटा, 3 प्लस h प्लस 3। लिमिट अप्लाई करके बताओ कितना आया? 3b plus 3b plus 3. 3b प्लस 3। ठीक है बेटा? तो अब ध्यान से देखो, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, और दिस इज इक्वेशन 3। इन तीनों के रिगार्डिंग अब एक बात समझो बेटा, कि क्वेश्चन में कहा था फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी बोला था, तो आप लिख देना सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fx। बोलो क्लियर है बात? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब तीनों को बेटा कंपेयर कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है ना? क्योंकि फंक्शन और LHL की वैल्यू सेम है, RHL और LHL इक्वल कर लो, तो मिल जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग कर सकते हैं 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1। तो रिलेशनशिप क्या आ रहा है? 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। आ गई बात समझ में? और अगर Yes, a sir. के पर्टिकुलरली वैल्यू निकालोगे तब हो जाएगा a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। लेकिन रिलेशनशिप है तो इतने पर भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है बेटा? सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट है बेटा? जल्दी बताइए। Any doubt regarding this question? No, sir. Sir. ओके, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Sir, done. गुड बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते जरूर है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, कीजिएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसको इरेज कर दो बेटा। Yes, sir. देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बोल रहा हूं बेटा, नहीं पता चला इसे लिख डालो। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, मैं बेटा इनको फिल कर लूं जरा।
यस बेटा लिखे एफ एक्स इज इक्वल टू सबको वॉइस मिल रही मेरी? Yes. Yes. Yes, sir. एफ एक्स इज इक्वल टू 5, यहां पर 5 हो जाएगा बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू 5 when x is less and equals to 2, when x is less and equals to 2। दूसरा लिख लो बेटा ax plus b when x is, हो सकता है बेटा कल वाला हो, कल थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू था, कुछ एक आध दो लोगों का कहना था, ठीक है बेटा। और यहां पर अगर तीसरा फंक्शन 21 हो, x is greater and equals to 10, दिख रहा है बेटा सबको? बोलिए। Yes, sir. अब इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b when f(x) is given। सर 2 होगा सर, 2 होगा सर। कहाँ पे? 2 इज कहाँ पे? सर ax plus b के सामने, ax plus b के सामने, ax plus b के सामने 2 होगा बेटा, ये ना यहाँ पे चूंकि 2 है। ठीक, अब सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b when f(x) is this and function is continuous। ठीक है ना बेटा, कंडीशन में गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन उसने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया, तो कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, तो क्वेश्चन को समझो बेटा। देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या है, दो कंडीशन बनेगी। क्यों? क्योंकि इक्वल की वैल्यू दो जगह मिल रही है। देखो x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है और x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा? 10 मिल रहा है। बोर्ड पे सबको दिख रहा है बेटा जहां लिख रहा हूं मैं? Yes, sir. ओके बेटा, तो देखो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है, x इज इक्वल टू 10 यहाँ पर, यानी हमको दो जगह पर चेक करना है कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग। तो देखो सबसे पहले बेटा हम निकाल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, जब 2 पर फंक्शन लेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इट मीन्स बेटा एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। अब हमको निकाल लेना है LHL। LHL निकालेंगे तो देखो 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है बेटा? ध्यान से देखो, 2 नेगेटिव की बात करेंगे तो यही आएगा, 2 से छोटा यही है ना, तो इसके सामने की वैल्यू ये है। तो आप लिख लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। और अब यहां पर क्योंकि 5 ही था तो x है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो 5, मींस फाइनल आंसर 5। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। Yes, sir. RHL की जब हम बात करेंगे तो अब RHL देखो कहां पर, क्योंकि 2 के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, x की वैल्यू 2 के इक्वल है और 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी पर फंक्शन कौन लिया जाएगा? ax प्लस b। आ रही समझ में बात बेटा? बोलिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव की बात करेंगे, फंक्शन कंसीडर करेंगे, तो लिखने पर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। और अब हमारे पास फंक्शन था a और x के प्लेस पर क्या रख देंगे? बोलिए बेटा 2 प्लस h और प्लस में b कर दिया। लिमिट अप्लाई करके बताओ बेटा इसका फाइनल क्या आएगा? तो जैसे ही आप लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे तो फंक्शन बन जाएगा 2a प्लस b। बोलो क्लियर है? ठीक है। Yes. अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन फंक्शन is continuous, thus we can say that LHL is equals to RHL। now दोनों को कंपेयर कर दो तो 5 is equals to 2a plus b हो जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? 5a is equals to क्या हो जाएगा? 2a plus b। सही बोल रहा हूं मैं? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो एक इक्वेशन बना लीजिए, दोनों को कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट मिल जा रहा है 2a plus b is equals to 5। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। क्लियर है बेटा? बोलिए सबके सब। Yes, sir. और यहां पर लिख लीजिएगा कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू, आपने कहां पर चेकआउट किया है? 2 पर। ठीक, फिर से अब यहां पर बात करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 10 पर। तो अब 10 पर देखो इक्वल यहां पर है, इट मींस फंक्शन f ऑफ एफ एक्स पर क्या लिया जाएगा? 21। देन f ऑफ 10 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 21, क्योंकि ये 21 गिवन है। पहला स्टेप क्लियर हो गया बेटा? बोलो। Yes. 3 के बाद इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लिया। अब क्या करना है? हमें LHL की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो LHL जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, फंक्शन ले लेंगे, वैल्यू पुट करके बताओ बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और देखो 10 से छोटा फंक्शन कहाँ है? तो 10 यहाँ पर है ना छोटा, देखो x की वैल्यू 10 से छोटी होगी तो फंक्शन क्या होगा? ax प्लस b होगा। इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा? जहां पर x है वहां पर अप्लाई कर दो 10 माइनस h प्लस b। बोलो क्लियर है? बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा सबको? बोलो बेटा। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes. यस बेटा।
सर यहाँ पे आपने जो लिमिट में -10 लिया है सर, वो कैसे आया? -10 बेटा जब चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के रिगार्डिंग चेक करते हैं बेटा। हरी बात समझ में, ये जो 10 लिखा है इस पर हमको जब LHL चेक करना होगा तो बेटा हम 10 निगेटिव की बात करेंगे, और जब RHL चेक करना होगा तो 10 पॉजिटिव की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर फंक्शन x की ये जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है। हरी बात समझ में, वैल्यू क्या है बेटा? 10 से छोटी है। तो 10 से छोटी वैल्यू में जाएंगे तो इधर की तरफ, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर आते हैं ना, थोड़ा ऐसे समझो बेटा, जैसे यहाँ पर 10 हो गया तो इधर तो सबके सब पॉजिटिव होंगे नो डाउट, लेकिन इधर गलती से भी -1 आ सकता है, -100 आ सकता है, तो नेगेटिव इधर मिल सकता है। बात समझ लो मेरी बात? बोलो बेटा। यस सर। और टूवर्ड्स द फंक्शन का नेचर चेकआउट करेंगे तो वो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट पर नेगेटिव नजर आएगा। कॉपी कीजिए। कॉपी हो गया बेटा? Yes, sir. Done. किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। बोलो बेटा। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आई वो बताओ। ये 0 हो जाएगा? नहीं बेटा, 10a प्लस बी 10a प्लस b यही तो आएगा ना। h 0 हो गया, a और 10 मल्टीप्लाई कर 10a हो गया प्लस b हो गया। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन हो गई 5। अब इसी तरीके से बेटा RHL की वैल्यू निकाल लो। RHL निकालोगे तो ध्यान से देखो, RHL का मतलब 10 से बड़ी वैल्यू, तो 10 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन ऑलरेडी 21 है, लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आप समझिए। ये हो गई इक्वेशन 6। अब बेटा देखो इनको भी कंपेयर करोगे, LHL RHL कंटिन्यूअस ही है ऑलरेडी, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। क्या मिलेगा? बोलो बेटा। 10a प्लस b 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये हो गई इक्वेशन 7। किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? बोलो जल्दी से। नो सर। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7 को सॉल्व कर लीजिएगा जैसे 6th 7th 8th क्लास में सॉल्व करते थे, और a और b की वैल्यू निकल आएगी। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। बस ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में a और b तभी डिफाइन होगा जहां जहां पर इक्वल लगा है, इट मींस वहां पर कंटिन्यूटी दो प्लेस पर चेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू 10 पर। तो यहाँ से एक इक्वेशन आई और यहाँ से एक इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब हमें a एंड b की वैल्यू मिलेगी। सब लोग कॉपी कर लीजिए और सॉल्व करके मेरे को बताइए a और b का आंसर क्या आया। Sir, A is Find equal the required to 1. ओके, a is equal to 2 and b is equal to 1। वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई डाउट नहीं बेटा। चलो इरेज कर दूं बेटा इसको मैं, बोलिए इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अभी भी किसी का कंटिन्यूटी में कोई कंफ्यूजन हो तो बताए बेटा। किसी का कोई डाउट है कि अभी भी हमको नहीं समझ में आ रहा कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं? चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं, f(x) इज इक्वल टू sin x। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब इसमें कहीं कुछ दिया नहीं है तो अपनी तरफ से एक वैल्यू ले लो, लेट x इज इक्वल टू c। आ गई बात समझ में बेटा? तो सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू sin x है, इट मीन्स f ऑफ c क्या हो जाएगा बेटा? बोलो sin c, फर्स्ट इक्वेशन। सबको क्लियर है यहां तक? स्टूडेंट्स बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सेकंड काम क्या करेंगे बेटा? LHL की वैल्यू चेक करेंगे। तो LHL पे क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव या c नेगेटिव की बात कर लेते हैं, LHL है ना, c नेगेटिव होगा। तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां पर c है ध्यान दो बेटा, ये साइन और c जहां पर है वहां पर क्या हो जाएगा? c माइनस h। बोलो क्लियर है बात सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. लिमिट अप्लाई कर दो h टेंड्स टू 0, जैसे ही अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन c। क्या मिल जाएगा अपने को?
बोलो बेटा, सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। चलिए RHL की वैल्यू निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव ऑफ fx, लिमिट अप्लाई कर दो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब की क्या हो जाएगा, जहां पर c माइनस एच था वहां c प्लस एच हो जाएगा। जैसे ही h 0 होगा तो फिर से अपने को क्या मिल जाएगा, साइन c मिल जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक, अब देखो ध्यान से बेटा, 1 2 3 को अगर इक्वेट करोगे तो सारी की सारी वैल्यूज इक्वल है कि नहीं है बेटा, बोलिए। Yes. मीन्स क्या हो जाएगा, LHL RHL इज इक्वल टू फंक्शन, दस वी कैन से दैट fx इज इक्वल टू साइन x, जो फंक्शन है इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस होगा। किसी का कोई प्रॉब्लम बेटा? फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन, इज दैट क्लियर? Yes. बोलो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसी तरीके से कॉसेक का निकाल लोगे, टेन का निकाल लोगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेक कर लोगे बेटा। मुझे याद आ रहा है किसी एक बच्चे ने उस दिन ऐसा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्या रीड कर रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। कॉपी हो गया बेटा? Yes, sir. एक अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मान लो कोई fx इज इक्वल टू दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने इसके लिए भी कहा कि अपने हिसाब से चलो एट x इज इक्वल टू c की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, देखो, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। बॉक्स में जो वैल्यू होती है उसको बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर रीड करते हैं। ओके, हो गया बेटा? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आप सबकी खामोशी बेटा सोचने पे मजबूर करती है। चलिए, तो देखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है जरा समझो। जैसे बॉक्स में बेटा 2.666 लिखा हो, अरे बात सुनने, तो इसका मतलब होता है ये नंबर दो पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट या इंटीजर पार्ट, प्लस दूसरा हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो जरा समझो, 2 आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये 0.666 ये फ्रैक्शन पार्ट ही तो है। जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे तो देखो ये ऐसे ही तो हो जाएगा। तो ये नंबर फ्रैक्शन हो गया कि नहीं? मीन्स जो डेसिमल पार्ट है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर कैसे बनता है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर के। तो इस बिहाफ पर जरा समझो, मैं आपसे जो कह रहा हूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होता है बेटा वो इंटीग्रल पार्ट होती है। वैल्यू क्या होती है बेटा? इंटीग्रल पार्ट होती है। तो अब एक चीज और समझना बेटा कि जैसे ही ये 2.666 समथिंग था, तो अगर 2 यहां पर है मीन्स हम इसके इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। अरे बात समझ में? तो इंटीग्रल पार्ट इसमें क्या है? 2 है ना बेटा, बोलिए। Yes, sir. मीन्स उसकी जस्ट प्रीवियस इंटीग्रल वैल्यू को हम ले लेते हैं। 2.99 हो जाए, 2 पॉइंट कितना भी हो जाए, तो उससे पहले इंटीग्रल वैल्यू कौन है? 2 है, इंटीजर पार्ट 2 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल समझो बेटा, 1.999 ऐसा कुछ था ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसकी वैल्यू बताओ बेटा। 1। बहुत अच्छे, जिस बच्चे ने बताया एक चॉकलेट मैं पक्का दूंगा बेटा, मेरे को बताना स्कूल खुलने के बाद कि सर मैंने क्वेश्चन का आंसर किया था। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको चेक करना है, तो हमने क्या एट x इज इक्वल टू c अपनी तरफ से ले लिया। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, fx क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो बेटा c पे जब बात करोगे f ऑफ c पर, तो c तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो सॉल्व करके c ही आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना बेटा? भाई अगर कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लिखा हो तो इसमें तो कोई है ही नहीं, इंटीग्रल पार्ट डायरेक्टली 2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा। Yes. चलिए, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, क्या? LHL। LHL के लिए क्या करना बेटा? लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और fx की वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है,
तो अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्लेस पर क्या आ जाएगा, बोलो बेटा जल्दी से, c माइनस एच। सही बोल रहा हूं मैं, बोलो ध्यान से। यस सर। Yes, sir. अब c माइनस एच को जरा समझो। अगर यहाँ पर वैल्यू 2 हो और इसके साथ में माइनस में कोई वैल्यू हो जाए, मान लो हमने इसमें से 0.5 भी सबट्रैक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग नंबर 1.5 ही तो आएगा बेटा। ध्यान से समझो इस बात को। Yes, sir. ये क्लियर हो रहा, नहीं क्लियर हो रहा यस सर। बेटा? सब ठीक। अब ध्यान से, तो अब इसको जरा फील करो कि कोई फंक्शन तुम्हारे पास c था, c में से कोई आपने सबट्रैक्ट किया, तो देखो 2 में से 1 कम हो गया तो 1 आ गया, क्योंकि ये गिनती थी, न्यूमेरिक वैल्यू थी, आपने जस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर 1 कम हुआ, 2 माइनस 1 हुआ था, तो आप इसको c माइनस 1 लिखने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बोलो बेटा? नो सर। नो सर। No, तो sir. बस, अगर ये आप समझ गए तो आप समझ लिया, मैथमेटिक्स आप समझने लगे हैं बेटा, बहुत अच्छे। अब ये आ गया सॉल्व करके c माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन 1। चलिए RHL निकाल लेते हैं बेटा। RHL किस पे चेक होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव पर fx, अप्लाई करके बताओ बेटा क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ, एक बार फिर से बता दे रहे हैं बेटा, अब पहले RHL देखो तभी समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू x टेंड्स टू c पॉजिटिव की बात हुई है बेटा, ठीक है? तो c पॉजिटिव पर क्या, फंक्शन में जहां c है वहां पर क्या रख देना है, बोलो c प्लस h रख देंगे। बोलो क्लियर हो गई बात? जहां पर c था वहां पर h कर दिया, c प्लस h। ये बात क्लियर हो रही है, बोलो बेटा? Yes. अब अभी आप देखो c की वैल्यू मान लो 2 थी, 2 में कोई वैल्यू आपने ऐड कर दी, वैल्यू ऐड करके मान लो 0.99 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2.99। लेकिन इसका प्रीवियस इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, 2 है, यानी c ही रहेगा। ये बात समझ पा रहे हैं, बोलिए बेटा? यस सर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब उस बच्चे को मैं फिर से बताता हूं जिसने कहा था सर रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा s टेंड्स टू 0, c नेगेटिव का मतलब जहां पर फंक्शन है उसको रिप्लेस कर दो c माइनस एच से, तो मैंने इसको c माइनस एच से रिप्लेस कर दिया बेटा। बोलो क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब समझो बेटा कि जैसे आपके पास कोई नंबर, मैंने कहा ये आपका 3 माइनस 1.5 है, ठीक? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट में फंक्शन होते हैं बेटा, कि बॉक्स में करके लिख देंगे 3.77, 3.89, 2.55, समझ गए ना हमारी बात? तो अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, बताओ कितना बचेगा, 1.5 आएगा ना, बोलो बेटा? यस सर। Yes. ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि जैसे देखो हमने यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी है, तो इंटीग्रल ना करके बेटा अगर आप यहाँ पर 0.5 या 0.50 कर दें तो कितना बचेगा, बताओ बेटा मेरे? 2.5 बचेगा ना? यस सर। तो अब 2.5 का मतलब क्या हो गया कि इससे एक कम वैल्यू आ रही है, आ गई बात समझ में ना? तो यहां पर c माइनस एच जब अप्लाई किया 0 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू c आई, लेकिन c में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी प्रीवियस वैल्यू 2 आई, तो c में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस 1। बोलो क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट? आ गया. तो सर सी से कोई और भी नंबर माइनस कर सकते हैं, कोई सा भी? बेटा कुछ भी कर लो 3.80 कर दिया। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि अब इसमें ये मत कर देना 2.5, आ रही बात समझ में? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इसी पे, जैसे 3 है तो 3.77, 3.88, तो ये वैल्यू चेक होगी बेटा, ठीक है ना? तो इंटीग्रल पार्ट ना सब्ट्रैक्ट करने लगना, फ्रैक्शनल पार्ट ही सब्ट्रैक्ट करिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ही ऐड करिएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? जैसे मान लो नंबर लिया हमने 4, तो 4 में से आप माइनस करिए, मान लीजिए 0.77 माइनस कर दिया, तो अगली वैल्यू क्या आने वाली है, समझ में है ना? 3। हाँ, तो अब तो उसकी प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे, ठीक? तो यहां पर एक वैल्यू कम हो जाएगी, ये आ जाएगी c माइनस 1। अभी भी किसी का कोई डाउट? बोलो बेटा। LHL RHL और फंक्शन इक्वल हो जाएंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इस बिहाफ पर चेक करो क्या तीनों वैल्यू इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज मींस दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है सबको या किसी का कोई डाउट?
बोलो बेटा जल्दी से। सर सी के साथ Yes, अगर sir, 1 clear माइनस है। है तो नीचे सर ऐड भी होना चाहिए 1। कौन महान व्यक्ति है फिर से बताइए, बोलो बेटा। मेरे भाई बोलोगे बेटा, जल्दी बोल दो, टाइम किल हो रहा है, क्या पूछ रहे हो? तो ये कह रहे जैसे तो वो आपने अपने C plus सी माइनस एच एक मिनट रुक जाओ, जो बच्चा कह रहा है उसी को बोलने दो बेटा, नहीं कंफ्यूजन होगा। बोलो बेटा, आप अपनी बात बोलो, हम लोग पढ़ने ही तो आए, एक एक चीज क्लियर करेंगे। सी माइनस एच जो आपने सर लिखा था, हाँ सी माइनस एच लिखा है, तो फिर उसके बाद सी माइनस 1 हो गया था, फिर नीचे वाल भी तो सर ऐसा हो जाना चाहिए। बेटा एच जीरो हो गया, हमारे पास बचा सी। ध्यान दो बेटा, एच जीरो हो गया, हमारे पास बचा सी। सी कैसा है, केवल इंटीग्रल पार्ट है ना, अगर कहीं पर 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है सर, बोलो बेटा, समझ गए सर। क्लियर हो गया ना? ठीक, बहुत अच्छे बेटा। अब बताओ, अभी और किसी का डाउट है? बेटा हाँ या ना बोलो। ना लेते। बेटा सी को इंटीजर ना लेते, ये आपने अच्छी बात कह दी। हम अभी इस पर बात कर रहे हैं, जरा समझना हमारी बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जैसे चेक करना है मेरे लाल। आप अगर नहीं लेते हो तो इसमें एच की वैल्यू कुछ ऐड करोगे, मान लो 0.55 कुछ भी ऐड कर दिया, लेकिन हमें प्रीवियस वैल्यू लेनी है तो हमने वैल्यू ले ली 3। समझना इस बात को, फिर से समझा रहे हैं, थोड़ा सा फील नहीं कर पा रहे हो और कोई बात नहीं बेटा। अब 3 में से मान लो जब सब्ट्रैक्ट करोगे 9 या कुछ ऐसा, तो वैल्यू उसकी प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी मेरे लाल, वो एग्जैक्टली 3 नहीं रहेगा। हरी बात सुने, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और जैसे ही 2 पॉइंट समथिंग होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ना हो तो 10-12 क्वेश्चन आज यही बनाना, जिसमें से एच की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना बेटा, ठीक है। 3 माइनस 0.9999 करना, तो देखना क्या आता है, ठीक है। तो उसकी प्रीवियस वैल्यू लेंगे बेटा, ठीक है। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रीवियस वैल्यू। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. 2-4 वैल्यू उठा करके चेक करना बेटा, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, क्लियर हो जाएगा। हाल फिलहाल अब आपने इस क्वेश्चन को देखा, यहां पर जब एस सी माइनस एच होगा तो ये सी माइनस 1 को अटैच करेगा, और जब सी प्लस 0 हुआ तो एग्जैक्टली सी आ जाएगा। दोनों आपस में डज नॉट इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट अ कंटिन्यूअस। एफ इज नॉट अ कंटिन्यूअस। और किसी की कोई दिक्कत बेटा? No, sir. ठीक है बेटा, तो आज की क्लास नमस्ते करने का समय आ गया है कि टाइम बचा है? जल्दी बताओ, 1 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया है बेटा। बचा सर। ठीक है, और एक काम करिएगा बेटा कि मैंने जिस बच्चे से कहा था 12 बी के स्टूडेंट्स के नेम दे देना, और एक लोग 12 ए के स्टूडेंट्स के नेम दे देना कि कितने लोग मैथ्स में हैं और कितने अटेंड करते हैं, कितने नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। चले, जम करके मेहनत कीजिएगा और एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी कीजिए बेटा, ठीक है। थैंक यू क्लास। Thank you, sir. Yes, sir. Good day, sir. गुड डे।